अब देखिए, एग्जाम में ग्राफ भी आ रहे हैं। एग्जाम में ग्राफ भी आजकल खूब आ रहे हैं। और उस ग्राफ में कुछ भी नहीं होता ग्राफ बनाने में। सिंपली अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला पता है, बेसिक क्लियर है आपको, तो आप किसी भी नए ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। देखना जरा ध्यान से, जब हमने पॉइंट पी यहाँ लिया था, पॉइंट पी इनसाइड द स्फीयर लिया था, तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना। जब यहाँ पॉइंट पी लिया था, कहाँ लिया था पॉइंट पी? फॉर ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया था रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। रो चार्ज डेंसिटी, हम पहली बार बोल रहे हैं, ये जो रो है ये क्या है? ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कांस्टेंट है, चाहे आप पॉइंट पी यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले, इधर ले, इधर ले, जब तक अंदर है आप स्फीयर के, तब तक ये आपका रो कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट तो है ही कांस्टेंट। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। जितना ज्यादा दूर जाएंगे आप सेंटर से, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा। यानी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सेंटर से दूर गए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, और सरफेस पर पहुंचकर मैक्सिमम हो गया। सरफेस पर पहुंचकर क्या हुआ? सरफेस पर पहुंचकर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 1/4πε0 क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद जैसे जैसे आर, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी होती रहेगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा। तो अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। या ध्यान रख लीजिएगा कि इस बार क्या, हमेशा ही अगली, हर साल कोई ना कोई नया ग्राफ जरूर आता है एग्जाम में। कोई ना कोई नया ग्राफ जरूर आता है एग्जाम में। तो ये मैंने बनाई है वाई एक्सिस और ये बनाई है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वाई एक्सिस पर मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ एक्स एक्सिस पर ले रहा हूँ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर। इस आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम भी हो सकती, कैपिटल आर के बराबर भी, और कैपिटल आर से बड़ी भी हो सकती। अब ध्यान से देखिए, जैसे जैसे जब आप बिल्कुल सेंटर पर हैं, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बिल्कुल क्या है? जीरो है। जब आप सेंटर पर हैं तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो है। और अभी आपने डिस्कस कर लिया कि जैसे जैसे आप सेंटर से दूर होते चले जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर होता चला जाएगा। जब तक स्फीयर के अंदर हैं आप, जब तक स्फीयर के अंदर पॉइंट ले रहे हैं, तब तक ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। तो जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ता चला जाएगा। ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। तो मैं यहाँ पार्ट, इस पार्ट पर लिख देता हूँ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, जबकि आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है। जब आप सरफेस पर पहुंच गए, यानी आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो गई, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड? ये मैक्सिमम, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4πε0 क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और उसके बाद जैसे ही आप इस स्फीयर से बाहर निकले, वैसे ही फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिक्रीज होने लगा। तो स्फीयर के बाहर कैपिटल आर से ऊपर होते ही वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ऊपर होते ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा, और ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। टच करेगा इन्फिनिटी पर पहुंचकर टच करेगा। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये ग्राफ बन गया आपका, ये ग्राफ बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग है, ये बात ध्यान रखना। अगर ये कंडक्टिंग हुआ तो फिर चार्ज अंदर नहीं रह पाएगा, वो चार्ज अपने आप सरफेस पर भाग जाएगा, अंदर रुक ही नहीं पाएगा। अंदर क्यों रुक रहा है? क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है। ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव एक दूसरे को
रिपेल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन करते रहो रिपेल, लेकिन इस चार्ज को आगे चलने के लिए कोई कंडक्टिविटी है ही नहीं, तो इसलिए अपनी जगह खड़ा रहेगा। ये चार्ज को आगे चलने के लिए कंडक्टिविटी नहीं है तो अपनी जगह बना रहेगा। तो इसलिए रिपेल तो हो रहे हैं दोनों, लेकिन चल नहीं सकते, क्योंकि इसलिए अपनी जगह बने हुए हैं। और अगर ये स्फीयर कंडक्टिंग हो जाए, मेटल का हो जाए, कॉपर का हो जाए, सिल्वर का हो जाए, तो फिर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, एक दूसरे से मैक्सिमम दूर भाग जाएंगे। और मैक्सिमम दूर कब? ये इधर सरफेस पर पहुंच जाएगा, इधर सरफेस पर पहुंच जाएगा। मेटल के अंदर कभी भी चार्ज नहीं रुका करता, मेटल के अंदर कभी भी चार्ज नहीं रुकता, चाहे मेटल किसी भी शेप का हो, चाहे वो स्फीयर का हो या कुछ और भी हो। तो ये आपका ग्राफ बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जब तक आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है, यानी यहाँ से सेंटर से चले और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और पहुंच गए आप कैपिटल आर के बराबर। जब आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बन गया कैपिटल आर के इक्वल, तब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गई मैक्सिमम। और सेंटर से लेकर के सरफेस तक, सेंटर से लेकर सरफेस पर पहुंचने तक ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा आर। और जैसे आप सर्किल इसके बाहर निकले स्फीयर के, अब ये स्फीयर के बाहर निकलते ही पूरा का पूरा चार्ज ऐसे बिहेव करने लगेगा जैसे कि पॉइंट चार्ज पर हो। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और ये कम होता चला जाएगा, इन्फिनिटी पर जाकर के ये जीरो हो जाएगा। तो इन्फिनिटी पर हम जा ही नहीं सकते, इसलिए इसको यही छोड़ देते हैं ग्राफ। सबको क्लियर हुआ है ये ग्राफ? देखो ध्यान से, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। जब आर की वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगी, अपॉन में इन्फिनिटी आ जाएगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इन्फिनिटी से पहले आर की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो वैल्यू बनेगी ना इसकी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज तो हो रहा है, डिक्रीज होते होते कहाँ, इन्फिनिटी पर पहुंचकर जीरो होगा। अब ये जो एक्स एक्सिस हमने बनाई है, ये एक्स एक्सिस हम इन्फिनिटी तक तो एक्सटेंड कर नहीं सकते ना, तो इसलिए बस इसे यहाँ लाकर छोड़ देंगे, लेकिन ग्राफ को एक्स एक्सिस से टच नहीं करेंगे। ध्यान से देख लो, आपके मोबाइल में छोटी स्क्रीन है तो आपको लग रहा होगा जैसे टच कर दिया, टच नहीं किया है। ये ग्राफ यहाँ लाकर छोड़ देते हैं हम। ये एक्स एक्सिस को टच तो होगा, लेकिन कहाँ होगा? अगर हम एक्स एक्सिस इन्फिनिटली लंबी बना ले, इनफाइनाइट लेंथ बना ही नहीं सकते हम, तो बीच में ही लाके छोड़ देते हैं। इससे पता लग जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने लगा है, हो रहा है लगातार, लेकिन जीरो नहीं हुआ अभी। भाई यहाँ तक आपकी मैंने कुछ ना कुछ तो स्मॉल आर की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा।